हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस सेशन में दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। एक तो हैंडलिंग इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप इनकम्प्लीशन प्रोसीजर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं इन कस्टमाइजिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर होता क्या है, क्यों करते हैं हम लोग, उससे क्या बेनिफिट हो सकती है एक बिजनेस में। दूसरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर फंक्शन के बारे में, पार्टनर फंक्शन के यूज़ के बारे में, पार्टनर फंक्शंस कहाँ कहाँ पर अपीयर होता है। उसके बाद हम लोग पार्टनर फंक्शन को कस्टमाइजिंग में कैसे सेटअप करते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके बेस पे किस तरह से पार्टनर फंक्शन पॉपुलेट होता है इन द सेल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हम लोग मेंटेन क्यों करते हैं और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या होती है सेल्स ऑर्डर में। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, इनकम्प्लीशन लॉग इज़ यूज्ड टू मेंटेन एंड कंप्लीट द डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग ऑल द रेलेवेंट एंड मैंडेटरी फील्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल्स डॉक्यूमेंट। सेल्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी फील्ड जो कि मैंडेटरी है, अगर वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट में मेंटेन किया हुआ है और वो फील्ड अगर नहीं फिलअप हुआ है तो वो हमें इनकम्प्लीशन लॉग में दिखाता है। जब भी हम लोग सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं उस टाइम में हमें इनकम्प्लीशन लॉग में वो दिखाता है। समटाइम्स ऑल्सो वी मे गेट एरर ड्यू टू मिसिंग मैंडेटरी फील्ड्स इन द सेल्स डॉक्यूमेंट, then we need to enter those missing field in the sales document and then we can process the sales document. Okay, so we can maintain the incompletion log, and due to this system will not allow to save the document without entering incompletion field. Okay, so we can maintain this in customization also of sales order type, and flag check in maintained in the incomplete messages. And based on that, if you want that, suppose if there is a business requirement like जब भी suppose like हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो सेल्स ऑर्डर, फॉर एग्जांपल हम लोग जब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ एक सेल्स ऑर्डर अभी क्रिएट करके। सेल्स ऑर्डर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में मुझे 3 फील्ड्स आ रहे हैं, कस्टमर रेफरेंस, ग्रॉस वेट, नेट वेट। जैसे ही मैं एडिट इनकम्प्लीशन लॉग पे जाता हूँ मुझे 3 फील्ड्स ऐसे दिखाते हैं जिसको मुझे फिल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये सेल्स डॉक्यूमेंट सेव तो हो जाएगा बट वो इनकम्प्लीट रहेगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट बिना फिल किए हुए सेव नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस यूज़र इसको सेव ना कर सके जब तक ये इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स फिल्ड नहीं हुआ है। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो ये जो आप ऑर्डर टाइप देख रहे हो, जिस भी ऑर्डर टाइप के लिए आपको ये फील्ड मेंटेन करना है, आप VOV8 टी कोड में जाओगे जो कि मेंटेन सेल्स ऑर्डर टाइप का टी कोड है। टी कोड में जाओगे जो मेंटेन सेल्स ऑर्डर टाइप का टी कोड है। हम लोग जब मेंटेन VOV8 में मेंटेन सेल्स ऑर्डर टाइप में OR ऑर्डर टाइप डालते हैं, उसके अंदर जब आप जाते हो यहाँ आप देखते हो इनकम्प्लीट मैसेजेस जो कि चेक फ्लैग नहीं है। अगर आप ये चेक को फ्लैग करते हो, सेव करते हो, ये चेक लगाने के बाद जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो, लेट मी शो यू, जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो आप इनकम्प्लीशन लॉग में जाते हो,
जब तक आप इस फील्ड को एंटर नहीं करते हो, आप सेव करोगे, सिस्टम आपको सेव करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जब तक आप ये फील्ड को एंटर नहीं करते हो, सिस्टम विल नॉट अलाउ। यही चीज़ अगर आप इनकम्प्लीट मैसेजेस नहीं लगाते हो चेक, और फिर जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो, सिस्टम आपको सेव करने के लिए अलाउ करता है। आप देख सकते हो यहाँ भी इनकम्प्लीट मैसेजेस अभी आ रहे हैं। मैं ये चेक ऑलरेडी निकाल कर सेव कर चुका हूँ ऑर्डर टाइप में। अभी जब मैं सेव करता हूँ, सिस्टम हमें इन कमेंट देगा लाइक डॉक्यूमेंट इज़ इनकम्प्लीट, बट जब मैं इसको सेव करने के लिए ट्राई करूँगा, सिस्टम हमें सेव करने के लिए अलाउ करेगा। बट इसके आगे के जो भी सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो इसके बेस पे डिपेंडेंट होंगे, इस मैंडेटरी फील्ड के बेस पे, हमें वहाँ पर हर्डल मिल सकता है लाइक दैट विल नॉट बी अलाउड टू क्रिएट इट सक्सेसफुली। बट अभी के लिए ये सेल्स ऑर्डर हमें सेव करने के लिए अलाउ करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट कोई ऐसा है लाइक जब भी जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो सेल्स ऑर्डर में सेव ना हो, जब तक वो फील्ड नहीं फिल किया गया है, तो आप ये इनकम्प्लीट मैसेजेस में टिक लगा सकते हैं। ठीक है। सो अपार्ट ऑफ दैट, व्हेन वी कम टू द सेटिंग अप एंड इनकम्प्लीशन प्रोसीजर। ओके, सो इनकम्प्लीशन प्रोसीजर हम लोग कस्टमाइजिंग में कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हो लाइक मैं आपको SPRO में लेकर जाता हूँ। आप SPRO में जब जाओगे, SPRO में आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बेसिक फंक्शंस में जाना है। बेसिक फंक्शंस में जाने के बाद आप लॉग ऑफ इनकम्प्लीट आइटम्स में जाते हो, जहाँ पर डिफाइन इनकम्प्लीट प्रोसीजर है, असाइन इनकम्प्लीट प्रोसीजर है। तो पहले आपको डिफाइन करना होता है, फिर आपको असाइन करना होता है। ओके, तो आप इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में जब आप जाते हो, तो इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो लाइक इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में आप कस्टमाइजेशन में आप मेंटेन कर सकते हो स्पेसिफिक फील्ड के लिए जो भी फील्ड आपको नीडेड है कि आप इनकम्प्लीशन लॉग में वो डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, विच आर जो भी आपकी मैंडेटरी फील्ड है, लाइक फॉर द हेडर लेवल ऑल्सो आप मेंटेन कर सकते हो, आप आइटम लेवल के लिए भी मेंटेन कर सकते हो, और शेड्यूल लाइन लेवल पर भी आप मेंटेन कर सकते हो। सो आप इनकम्प्लीशन लॉग आप हेडर लेवल के किसी भी फील्ड के लिए, या मटेरियल के आइटम लेवल के किसी भी फील्ड के लिए, या शेड्यूल लाइन लेवल के फील्ड के लिए भी आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप हेडर लेवल के फील्ड के लिए अगर आप मेंटेन करते हो, सो फॉर द हेडर लेवल वी कैन असाइन इनकम्प्लीशन लॉग टू sales document type. Similarly, for the item level, we can assign incompletion log to item category, and for schedule line level, we can assign incompletion log to शेड्यूल लाइन कैटेगरी। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट ये इनकम्प्लीशन लॉग वर्क करता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट फॉर द इनकम्प्लीशन लॉग कि हम लोग इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन कैसे करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आपने देखा था अभी एग्जिस्टिंग में कस्टमर रेफरेंस, देन मटेरियल पे हम लोग नेट वेट एंड ग्रॉस वेट के बेस पे हमें मिल रहा था। ओके, so let's learn how to maintain a new incompletion log. ओके, सो हम लोग डिफाइन इनकम्प्लीट प्रोसीजर्स में सबसे पहले जाते हैं। डिफाइन इनकम्प्लीट प्रोसीजर्स में आप देख सकते हो यहाँ सेल्स हेडर, सेल्स आइटम, सेल्स शेड्यूल लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेल्स ऑर्डर के हेडर लेवल के लिए मेंटेन कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर के आइटम लेवल के लिए मेंटेन कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर के शेड्यूल लाइन लेवल के लिए, आप डिलीवरी के हेडर, डिलीवरी के आइटम, या किसी पार्टनर के लिए भी आप
इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन कर सकते हो, आप सेल्स एक्टिविटी के लिए इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द ग्रुप्स जिसके लिए आप इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग सेल्स हेडर के लिए इनकम्प्लीशन लॉग, एक लर्न के लिए हम लोग सेल्स हेडर और सेल्स आइटम के लिए अभी इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन करके देखेंगे कि सेल्स ऑर्डर में क्या इम्पैक्ट आता है। सो लेट्स से हम लोग सेल्स हेडर के लिए लेते हैं। सेल्स हेडर के लिए जब हम लोग जाते हैं, हमें सबसे पहले सेल्स हेडर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वी विल डबल क्लिक ऑन प्रोसीजर। प्रोसीजर में डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में कई प्रोसीजर्स बने हैं। सो वी विल क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर, ओके, फॉर आर रिक्वायरमेंट। सो हम लोग GB के नाम से एक न्यू प्रोसीजर बना देते हैं एंड हम लोग सेल्स ऑर्डर अंडरस्कोर इनकम्प्लीशन लॉग, ये डिस्क्रिप्शन इसका दे देते हैं। वी विल प्रेस एंटर। उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, फील्ड्स पर डबल क्लिक करेंगे। आप देखते हो जब हम लोग फील्ड्स के ऊपर डबल क्लिक करते हैं प्रोसीजर को सेलेक्ट करने के बाद, तो ये सारे फील्ड्स डिसेबल आते हैं। हम लोग को यहाँ न्यू एंट्रीज में क्लिक करना है। जब हम लोग न्यू एंट्रीज में क्लिक करते हैं तो आपको ये फील्ड इनेबल दिखता है जहाँ पर आप एंट्री डाल सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको फील्ड क्या डालनी है। तो यहाँ टेबल है, यहाँ फील्ड नेम है सबसे पहले। तो आपको डिसाइड कर लेना है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट कि कौन कौन से फील्ड को हमें इनकम्प्लीशन लॉग के अंदर लगाना है। तो लेट्स से हम लोग सेल्स ऑर्डर में जाते हैं। बिजनेस की ऐसी रिक्वायरमेंट है लाइक कस्टमर रेफरेंस एंड कस्टमर रेफरेंस डेट, ये दोनों फील्ड हमारा इनकम्प्लीशन लॉग में आना चाहिए सबसे पहले। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग इन दोनों फील्ड के लिए टेबल क्या है, फील्ड नेम क्या है। हम लोग यहाँ पर जाएंगे, हम लोग F1 क्लिक करेंगे। F1 बटन आप अपने कीबोर्ड में जैसे ही क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगा। यहाँ आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करोगे। जब आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हो आपको यहाँ टेबल नेम एंड फील्ड नेम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे कस्टमर रेफरेंस के लिए चेक किया, तो कस्टमर रेफरेंस के लिए यहाँ टेबल नेम VBKD है एंड फील्ड नेम BSTKD है। सिमिलरली हम लोग यहाँ एंटर करते हैं VBKD एंड फील्ड नेम BSTKD। सिमिलरली फ्रेंड्स आप इसको बंद करते हो, ये विंडो भी बंद करते हैं। देन आप कस्टमर रेफरेंस डेट के लिए चेक करते हो। सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना है। आप देखते हो इसके लिए भी टेबल नेम VBKD है एंड फील्ड नेम BSTDK है। मैं यहाँ VBKD एंड BSTDK डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि हेडर में कोई और भी फील्ड जो कि बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि उसको मेंटेन करने के लिए देना है। फॉर एग्जांपल आप मान लो सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप या कोई भी फील्ड लाइक ऑर्डर रीजन। सपोज सेल्स ऑर्डर में ऑर्डर रीजन देना है। ये ऑर्डर रीजन एक मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा लाइक कंप्लेंट प्रोसेसिंग के जितने भी ऑर्डर होते हैं लाइक क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, रिटर्न ऑर्डर, इन सब में ऑर्डर रीजन मैंडेटरी फील्ड होता है। तो वो कैसे आता है, फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स ऑर्डर के अंदर भी ऑर्डर रीजन को मैंडेटरी फील्ड लगाना है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम मतलब देखते हैं कि VBAK एंड AUGRU इसका फील्ड है। सो वी विल एंटर हियर VBAK एंड AUGRU। सो सिमिलरली ये सेल्स ऑर्डर के लिए हम लोग अभी के लिए ये 3 फील्ड ले लेते हैं। अभी आप देखते हो लाइक ये VBKD, ये स्क्रीन में जब हम लोग जाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये फील्ड जो है ये किस फंक्शन कोड से डिनोट होता है। लाइक हर एक फील्ड एक फंक्शन कोड से डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल अभी VBKD हम लोग अगर देखने जाएं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि VBKD, तो आप यहाँ ऑर्डर डेटा में जब जाते हो तो यहाँ आप देखो कस्टमर रेफरेंस डेट आता है। तो ये PO रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए जो फंक्शन कोड आता है वो है KBES। तो हमें यहाँ KBES सेलेक्ट करने की ज़रूरत है स्क्रीन में।
KBES हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ आप VBAK में जब जाते हो, ऑर्डर रीजन अगर आप चेक करते हो तो ऑर्डर रीजन आपका सेल्स वाले टैब में आता है जो यहाँ पर है। तो ये ऑर्डर रीजन आपका सेल्स हेडर से बिलोंग करता है जो कि KKAU में आ जाता है। तो मैं इसको KKAU सेलेक्ट करता हूँ। आप एंटर प्रेस करते हो। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ आप स्टेटस देखते हो। स्टेटस के अंदर स्टेटस ग्रुप मेंटेन्ड है। ये स्टेटस ग्रुप आपको इसके लिए मेंटेन किया गया है। अलग फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अगर ये डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी फील्ड्स है, सपोज ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं फील्ड किए गए हैं, तो उसकी बेस पे आगे के कौन से डॉक्यूमेंट को ब्लॉक किया जा सकता है, आप यहाँ पर वो टिक लगा सकते हो। लाइक वो डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली नहीं सेव हो पाएगा और उसमें हर्डल आ जाएगा। ओके, मैं इसको अभी के लिए यहाँ पर सेव करता हूँ। तो हमारा इनकम्प्लीशन प्रोसीजर जो हमने ZB बनाया था, तो GB हम लोग यहाँ सेव कर दिए। बट अभी इसको हमें असाइन करना है। हम लोग बैक आएंगे, हम लोग असाइन इनकम्प्लीशन प्रोसीजर के अंदर जाएंगे। असाइन इनकम्प्लीशन प्रोसीजर के अंदर जैसा आपने देखा कि हम लोग सेल्स ऑर्डर हेडर के लिए ये मेंटेन किए हैं, तो सेल्स ऑर्डर हेडर के लिए सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप से असाइन किया जाएगा। तो मैं सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप OR के लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा था, जिसके अंदर आप अभी देख रहे हो स्टैंडर्ड 11 लगा है, जिसको मैं हटाकर GB लगाता हूँ। अपना डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ। मैं इसको सेव करता हूँ। इसको सेव करने के बाद मैं आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। आप अगर देखते हो सेल्स ऑर्डर जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इनकम्प्लीशन लॉग में जब मैं जाता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ ऑर्डर रीजन, कस्टमर रेफरेंस डेट, कस्टमर रेफरेंस, ये तीनों फील्ड यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रॉस वेट, नेट वेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मटेरियल मास्टर के अंदर ग्रॉस वेट और नेट वेट नहीं मेंटेन्ड है। मैं ग्रॉस वेट नेट वेट मेंटेन कर देता हूँ। ग्रॉस वेट नेट वेट नहीं आएगा। अभी आप अगर सेल्स ऑर्डर के अंदर देखोगे, मैं फिर से आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ। एडिट इनकम्प्लीशन लॉग में जाते हैं। आप देख सकते हो अभी सिर्फ 3 फील्ड यहाँ पर इनकम्प्लीशन लॉग में डिस्प्ले हो रहे हैं, जो कि ऑर्डर रीजन, कस्टमर रेफरेंस डेट एंड कस्टमर रेफरेंस है। ओके, जैसा कि हमने ये 3 फील्ड हेडर लेवल पे मेंटेन किया था, सिर्फ ये 3 फील्ड आ रहे हैं। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल और आइटम लेवल के लिए दिखाना चाहूँगा। लाइक हम लोग आइटम के लिए अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम लोग को सिमिलरली डिफाइन इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में जाना होगा, सेल्स आइटम सेलेक्ट करना होगा ग्रुप में, प्रोसीजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर में न्यू एंट्रीज करते हैं, GC करके मैंने एक बना दिया, और मैं सेल्स ऑर्डर इनकम्प्लीशन लॉग आइटम डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं, फील्ड पर डबल क्लिक करते हैं। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर डिसेबल है, न्यू एंट्रीज क्लिक करूँगा मैं, इनेबल्ड हो जाएगा। अभी आइटम में हम लोग देख लेते हैं हमें आइटम में कौन से फील्ड को यहाँ पर मैंडेटरी रखना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी सेल्स A छोड़ देते हैं, सेल्स B छोड़ देते हैं। शिपिंग कंडीशन आप मान लो, शिपिंग कंडीशन में मान लो आप बिलिंग डॉक्यूमेंट्स या शिपिंग कंडीशन में मान लो आप कि शिपिंग स्टोरेज लोकेशन, मैं चाहता हूँ स्टोरेज लोकेशन फील्ड मैंडेटरी हो जाए, जो अभी नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीशन लॉग करके देखते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो अभी स्टोरेज लोकेशन नहीं आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल स्टोरेज लोकेशन मैं करना चाहता हूँ, तो सिमिलरली मैं F1 में जाऊँगा, यहाँ जाकर फील्ड देखूँगा तो VBAP के अंदर LGORT आता है। मैं सेम VBAP LGORT मेंटेन कर दूँगा। स्क्रीन सीक्वेंस के अंदर आप
मेंटेन कर सकते हो। स्क्रीन सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये स्टोरेज लोकेशन किस फील्ड में आ रहा है, शिपिंग फील्ड में आ रहा है। तो आप यहाँ जब स्क्रीन सीक्वेंस में जाओगे, यहाँ आपको सेल्स आइटम का शिपिंग फील्ड मिलेगा। शिपिंग फील्ड में आप डाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वो फील्ड किस ब्लॉक में, किस टैब में आ रहा है, सेल्स ए में है, सेल्स बी में, शिपिंग में है, बिलिंग डॉक्यूमेंट में, कंडीशन में। अकॉर्डिंगली आप यहाँ स्क्रीन सीक्वेंस में सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक सेल्स ए, बिलिंग डॉक्यूमेंट, शिपिंग, इस तरह से, या पीओ डेटा हो तो आप यहाँ शिपिंग फील्ड ले लेते हो। सेव करते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम लोग ये जीसी को हम लोग असाइन करेंगे। असाइन इन कंप्लीशन प्रोसीजर में हम लोग जाते हैं। सेम असाइन इन कंप्लीशन प्रोसीजर टू आइटम कैटेगरी में जाएंगे। आप देखते हो ये सेल्स ऑर्डर जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, इस सेल्स ऑर्डर के अंदर आइटम कैटेगरी TAN मेंटेन्ड है। हम लोग TAN आइटम कैटेगरी में जाएंगे। जब हम लोग यहाँ असाइन इन कंप्लीशन प्रोसीजर टू आइटम कैटेगरी में गए, पोजीशन में जाकर हम लोग TAN डालेंगे। TAN में आप यहाँ अपना प्रोसीजर GC लगा सकते हो। जब आप यहाँ पर GC लगाओगे अपना, ये सेव हो जाएगा। अभी आप यहाँ सेल्स ऑर्डर बनाकर देखो, VA01, अब आप देखते हो यहाँ आपको वो सारे फील्ड इन कंप्लीशन में दिखेंगे, लाइक ऑर्डर रीजन, कस्टमर रेफरेंस डेट, कस्टमर रेफरेंस, स्टोरेज लोकेशन और लाइन आइटम 10। ये चारों फील्ड अभी आपके इन कंप्लीशन लॉग में डिस्प्ले हो गए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। आप जब तक आप इसको मेंटेन नहीं करोगे, ये सेव तो हो जाएगा डॉक्यूमेंट, बट एज एन इनकम्प्लीशन, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स ये सेव होगा। ओके, तो ये था दोस्तों इनकम्प्लीशन प्रोसीजर हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसको मैंडेटरी फील्ड बनाना है जो कि बिना सेव किए, बिना फील्ड इंटर किए सेव करने के लिए अलाउ ना करें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने अभी देखा। इसके बाद मैं आपको पार्टनर फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, तो पार्टनर फंक्शन में क्या होता है, लेट्स टाइप पार्टनर फंक्शन। ओके, सो in sales and distribution, everyone who is working in SAP is called as a partner. Okay, so a partner type represents the business partner involved in a business. So there are several types of partner, like customer, vendor, employee responsible, contact person. These all are the partner types. Okay, so partner type customer is called as KU. Then partner type vendor is called as LI. Partner type employee responsible is called as PE, and partner type contact person is called as AP. Okay, so as we know, for the partner type customer, so there are, for partner type there are four different partner functions. Okay, partner functions for partner type customer. What are those? So first one is sold to party, ship to party, bill to party, and payer. Sold to party कौन होता है? So sold to party who places an order, ship to party who receives the delivery, bill to party
who receives the invoice, and the payer is who is going to pay the amount. Okay. अभी sold to party is denoted as SH. Sorry, sold to party is denoted as SP. Then ship to party is denoted as SH. Bill to party is denoted as BP, and payer is denoted as PY. Okay. So we can maintain partner in sales and distribution as well as customer master data both. Okay, so partners are defined in customer master data, and it gets populated automatically in the header of the document, which we create in sales document. Okay, so we can maintain the partner in customer master data, sales order header, sales order item, delivery header, delivery item, billing document header, billing document item. So in the entire process of OTC cycle, based on the header level and item level, both we get the partner function, okay, maintained based on the partner determination procedure, as well as in the customer master data we get it. So let me show you in the system also. हाँ, तो आप जैसा देखते हो यहाँ पर कस्टमर मास्टर के अंदर भी, अगर हम लोग कस्टमर मास्टर में जाते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में आप जाते हो, आपको यहाँ पर पार्टनर फंक्शन देखने को मिलता है. ओके, सिमिलरली मैं आपको सेल्स ऑर्डर में ले जाता हूँ. आप अगर सेल्स ऑर्डर के अंदर जाते हो, आप देखो मैं ये सेल्स ऑर्डर अभी क्रिएट कर रहा हूँ. कुछ भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, एंड कस्टमर रेफरेंस डेट, कस्टमर रेफरेंस टेस्ट, कस्टमर रेफरेंस डेट ले लेता हूँ. देन स्टोरेज लोकेशन में ले लेता हूँ 1030, एंड मैं ये सेल्स ऑर्डर को सेव करता हूँ. तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जब मैं सेल्स ऑर्डर में जाता हूँ, ये सेल्स ऑर्डर जो मेरा सेव हुआ, आप यहाँ देखते हो हेडर लेवल पे सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर, चारों पार्टनर्स आ रहे हैं. सिमिलरली आप इसके आइटम में देखते हो तो आपको सेल्स ऑर्डर के आइटम लेवल पे भी चारों पार्टनर देखने को मिलते हैं, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर. अभी इसी डॉक्यूमेंट का मैं एक डिलीवरी भी क्रिएट करता हूँ. इसी डॉक्यूमेंट का जब मैं डिलीवरी क्रिएट करता हूँ, PCI करता हूँ, आप इस डॉक्यूमेंट का डिलीवरी भी चेक कर सकते हो. इस डॉक्यूमेंट के डिलीवरी के हेडर लेवल पर जब मैं जाता हूँ, यहाँ देखो आप पार्टनर में सोल्ड टू पार्टी एंड शिप टू पार्टी आपको देखने को मिलता है. आप इसके मटेरियल लेवल आइटम लेवल पर जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पर शिपमेंट में शिप टू पार्टी देखने के लिए मिलता है. ओके, सिमिलरली आप जब इसका बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, बिलिंग डॉक्यूमेंट के हेडर लेवल में भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ हेडर पार्टनर के टैब के अंदर आपको सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी एंड पेयर, ये तीनों फील्ड देखने को, तीनों पार्टनर देखने को मिलते हैं, पार्टनर फंक्शन. एंड सिमिलरली इन द आइटम लेवल ऑल्सो चारों पार्टनर फंक्शन, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी एंड बिल टू पार्टी, पेयर. सो जैसा आपने देखा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल्स ऑर्डर हेडर आइटम, डिलीवरी डॉक्यूमेंट हेडर आइटम एंड बिलिंग डॉक्यूमेंट हेडर आइटम में आपको पार्टनर फंक्शन देखने को मिलते हैं, प्लस आपको कस्टमर मास्टर डेटा में पार्टनर फंक्शन देखने को मिलता है. ओके, नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कि जब हम लोग पार्टनर फंक्शन क्रिएट करते हैं तब उसको असाइन कैसे करते हैं डिटर्मिनेशन के टाइम में. ओके, सो फॉर customer master data we need to assign partner determination procedure. Okay, so to account group. Similarly for sales document header we need to assign to
for sales document header to assign to sales document type for sales document item assigned to item category for delivery document header assigned to delivery type and for delivery document item assigned to shipment type, then for billing document header and billing document item assigned to बिलिंग टाइप ओनली। ओके, सो बिलिंग डॉक्यूमेंट में हेडर एंड आइटम दोनों के लिए हम लोग पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को बिलिंग टाइप के साथ में ही असाइन करते हैं। ओके, सो दोस्तों अभी हम लोग पार्टनर डिटर्मिनेशन आता कैसे है तो इसके कस्टमाइजिंग को हम लोग पढ़ेंगे। तो सिमिलरली हम लोग SPRO में जाएंगे। SPRO में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक फंक्शंस के अंदर में आप देखते हो यहाँ आपको पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर करने के लिए ऑप्शन दिया है। आप पार्टनर डिटर्मिनेशन के अंदर जाओगे, यहाँ आप सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन में जाओगे। सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन के अंदर में देखो आप यहाँ पर आपको कस्टमर मास्टर के लिए देखने को मिलेगा सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम, डिलीवरी हेडर, शिपमेंट, देन बिलिंग हेडर, बिलिंग आइटम के लिए आप पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हो, जिसके लिए भी आपको ज़रूरत है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम लोग सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर के लिए पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर मेंटेन करना चाहते हैं, या हम लोग कस्टमर मास्टर के लिए हम लोग पार्टनर डिटर्मिनेशन मेंटेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो हमारा ये 151 कस्टमर है, इस 151 कस्टमर के अंदर कौन कौन अकाउंट ग्रुप क्या मेंटेन्ड है। ओके, तो अगर आप 151 कस्टमर के अंदर में अकाउंट ग्रुप देखना चाहते हो ये 03, हम लोग 151 कस्टमर के अंदर अकाउंट ग्रुप अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग को आप यहाँ देख सकते हो Y001 में कस्टमर जनरल डेटा में आपको Y001 टैब के अंदर अकाउंट ग्रुप देखने को मिलता है। ओके, सो Y001 अकाउंट ग्रुप के बेस पे यहाँ पर हम लोग को पार्टनर फंक्शन, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर आ रहा है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये चारों पार्टनर फंक्शन जो कि मैंडेटरी पार्टनर फंक्शन है, आप देख सकते हो पार्टनर फंक्शंस Y001 के साथ में कौन सा असाइन है। सो पार्टनर डिटर्मिनेशन लाइक अकाउंट ग्रुप Y001 पार्टनर फंक्शंस पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, यस। सो लाइक आप देखो यहाँ Y001 के साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं तो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जो है Y001 अकाउंट ग्रुप Y001 को असाइन है। सो अगर आप यहाँ आकर चेक करोगे Y001 के अंदर में आपको दिखेगा ये पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर मेंटेन्ड है, जिसके अंदर पार्टनर फंक्शंस ये 4 मेंटेन्ड है। ओके, आपको लर्न करने के लिए मैं सिखाता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल आप पार्टनर डिटर्मिनेशन आप लाइक तो दोस्तों हम लोग इसका कस्टमाइजेशन अभी देखेंगे कि हम लोग पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर में या आप कस्टमर मास्टर में देख रहे थे 151 के कस्टमर मास्टर में लाइक आप
आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी एंड पेयर, चारों पार्टनर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो लाइक आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट ग्रुप वाइड जनरल डेटा में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ Y001 अकाउंट ग्रुप के साथ में ये असाइंड है। तो अगर हम लोग सेम पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर का अकाउंट ग्रुप जो है, लाइक अगर आप देखते हो Y001 अकाउंट ग्रुप, लाइक अगर आप देखते हो अकाउंट ग्रुप Y001 के साथ में पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर Y001 असाइंड है। ओके, सो Y001 पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर में अगर हम लोग जाकर देखेंगे Y001 पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर के अंदर में लाइक यहाँ पर 4 पार्टनर मेंटेन्ड है। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि ये चारों पार्टनर फंक्शन यहाँ Y001 के अंदर में मेंटेन किए गए हैं, जो कि न्यू एंट्रीज करके आप इजीली यहाँ पर पार्टनर फंक्शन डालोगे, ये चारों मेंटेन हो जाएंगे। इसके बाद आप आपका पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर के अंदर में आपने पार्टनर फंक्शन मेंटेन कर दिया, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जहां आप अपने अकाउंट ग्रुप के साथ में आप अपने पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को सेलेक्ट करोगे, पार्टनर फंक्शंस में डबल क्लिक करोगे। पार्टनर फंक्शंस में डबल क्लिक करने के बाद आपको अपना पार्टनर फंक्शन चेक करना है। लाइक आप अपने पार्टनर फंक्शन SP को चेक करोगे, आपका पार्टनर फंक्शन SP पार्टनर टाइप कस्टमर से असाइंड है या नहीं। इसी तरह से आप अपने सारे पार्टनर टाइप्स को चेक करोगे, लाइक SHKU से असाइंड है, BP इज ऑल्सो असाइंड विथ KU एंड PY इज ऑल्सो असाइंड विथ KU। सिमिलरली जब आप अकाउंट ग्रुप में जाते हो तो आप चेक करोगे कि आपके सारे पार्टनर फंक्शंस आपके अकाउंट ग्रुप Y001 के साथ में असाइंड है या नहीं। सो आप देख सकते हो SP was assigned, then SH is assigned, then BP is also assigned and last the PY जो कि असाइंड है। तो ये चारों पार्टनर फंक्शन भी अकाउंट ग्रुप Y001 के साथ में असाइंड है। तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइन कंप्लीट किया जाता है। तो सिमिलरली इट्स वेरी सिंपल, लाइक पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को पहले क्रिएट करना है, देन पार्टनर फंक्शंस को पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर के अंदर असाइन करना है, फिर पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट में जाएंगे, जहां अकाउंट ग्रुप के साथ आपको पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को असाइन करना है, देन पार्टनर फंक्शंस में पार्टनर टाइप के साथ पार्टनर फंक्शंस के साथ में पार्टनर टाइप को असाइन करना है, जो कि कस्टमर के लिए KU होता है, एंड फिर लास्ट स्टेप है जिसमें आप पार्टनर फंक्शन के साथ में अकाउंट ग्रुप को असाइन करते हो। दैट्स इट। ओके, तो इसी के साथ में दोस्तों ये पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर में हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू।